स्टूडेंट्स, हम यूनिट 6 कर रहे थे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7 तक क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे आपका 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिया हुआ है 1/2 = 4। जो यहाँ पर मिसिंग है आपने उसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है बेटा? जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 कैसे आया बेटा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 4 आया होगा। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो हमने ये ध्यान रखना है, जब हमने मिसिंग न्यूमरेटर को निकालना है तो मतलब कि जिस डिजिट से हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट से हम ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये मैंने आपको बोला ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 4 आया, ठीक है। इसका मतलब ऊपर जो 1 दे रखा है उसको भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि 1/2, तो ऊपर वाले हमने ऊपर और नीचे दोनों सेम लिखना है। अगर 2/2, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2/4, ठीक है। देखो बी पार्ट में समझाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4/5, ठीक है, = 15 दिया हुआ है आपने, मतलब डेनोमिनेटर दिया हुआ है, आपने न्यूमरेटर निकालना है, ठीक है। तो जो आपको दे रखा है आप उसको जज करो पहले कि यहाँ पर 15 कैसे आया होगा बेटा? 5 × 3 किया होगा तभी 15 आया होगा। 5 3 ज़ा 15 होता है ना, तो इसका मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 15 आया होगा। इसका मतलब ऊपर जो 4 दे रखा है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 12। तो यानी कि ऊपर और नीचे हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15, तो आपका आंसर आएगा 12/15, ठीक है। तो आपका मिसिंग नंबर यहाँ पर बन गया 12, ठीक है। देखो सी वाला समझाती हूँ मैं आपको। 7/6 = 42। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर दिया हुआ है, आपने डेनोमिनेटर निकालना है, ठीक है। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर तो आपको समझ आ रहा है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। तो यानी बेटा यहाँ पर 42 कैसे आया होगा? 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, मतलब 7 के, अब आप देखो 7 के टेबल पे 42 कहाँ आता है? 7 6 ज़ा 42 होता है ना। तो यानी कि अगर हमने 7 को 6 से मल्टीप्लाई करा है तो इसका मतलब 6 को भी हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करा है तो नीचे भी उसी से कर देंगे। 6 6 ज़ा 36। देखो यहाँ पर सोल्व किया ना, तो 42/36, ठीक है। इसी तरह आपका डी पार्ट, सेम आपका ई पार्ट, और इसी तरह आपका एफ जी और एच पार्ट होगा, ठीक है। इसमें भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? एक बार मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ। जैसे डी पार्ट 3/8 और 24 दिया हुआ है, नीचे 64। तो 3 के टेबल पर 24 कहाँ आता है बेटा? 8 पे आता है ना। 3 के टेबल पर 24 यानी 3 8 ज़ा 24, यानी हम नीचे वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। ऊपर वाले को जिससे किया है नीचे वाले को भी सेम, तो सेम कर दिया। 8 3 ज़ा 24, 8 8 ज़ा 60, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी करने हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट 9th, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच। आपको ये दे रखा है 1/3, 2/6, 3/9, ठीक है। इसमें देखो बेटा टेबल ही चल रहा है। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, तो आप सिंपल चला सकते हैं। 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7। देखो यहाँ पर 3 का टेबल चल रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 3 का टेबल चल जाएगा यहाँ पे। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, या इसका एक मेथड जैसे मैंने आपको बताया 1/3, तो 2/2 कर दिया हमने। 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 1/3, तो हमने 3/3 कर दिया, ठीक है ना। मैंने आपको पीछे भी बताया ना, ऊपर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो सोल्व करके आया वो हमारा हो गया। इसी तरह हमने आगे वाले किए, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट दे रखा है 2/5, 4/10, 6/15, ठीक है। तो 2 का टेबल चल रहा है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। इसी तरह यहाँ 5 का है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। इस तरह से चला देंगे, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे जैसे मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, तो जो आपको दे रखे है ना 2/5, इसको आप पहले 2/2 करो, फिर सोल्व करो। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, फिर 2/5 2/2 कर चुके हैं,
तो 3/3 करो, फिर उसको सोल्व करो। फिर 2/5 4/4 करो। ठीक है, जितना उसने पूछा है हमने वहाँ तक सोल्व कर देना है और आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी तरह आपका सी पार्ट, इसी तरह आपका डी पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखो 10th, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच। आपको ये दे रखा है, आपने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो इसी तरह निकालने हैं, 1/7 है ना, तो 3 पूछे उसने 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा ना, तो 2/2 कर दिया, तो 1 2 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, 2/14 आ गया। ऊपर जो डिजिट लिखा नीचे भी वही लिख दिया। 1/7 तो मल्टीप्लाई 3/3, तो 1 3 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अगर उसने 4 इक्विवेलेंट तक पूछा होता तो आप 1/7 और 5/5 कर देते। अब 3 तक पूछा है ना, तो 1 2 3 इस तरह से हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को भी उसी से मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह आपका बी पार्ट, इसी तरह आपका सी पार्ट एंड डी एंड ई। ठीक है, इसी तरह आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है। इस तरह आपका एफ पार्ट। 11th क्वेश्चन समझो, इसमें बोल रहे हैं फाइंड इफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। जैसे 1/3 एंड 3/9 दे रखा है बेटा। ठीक है, तो जब आप इसे कट करेंगे ना, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सेम टेबल से जाना चाहिए ना, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ गया ना, इज इक्वल टू, तो यानी यस। अगर आप बी पार्ट को चेक करेंगे तो 2/5 एंड 8/25 दे रखा है, तो ये क्या किसी भी ये इक्वल तो हो नहीं सकते। ठीक है ना, इक्वल तो नहीं आएगा ना, कि कैसे आएगा इक्वल अब, तो नॉट इक्वल करके नो। ठीक है, इसी तरह आपने आगे क्वेश्चंस को जज करना है, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट। ठीक है, मैंने आपको भेजा है, उसमें सोल्व मतलब सोल्व किया हुआ है, इस तरह आपने समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/4 विद। आपने 1/4 आना चाहिए, मतलब कि इस तरह के देखो न्यूमरेटर 5 दे रखा है, आपने न्यूमरेटर 5 कर दिया, ध्यान से समझो। ठीक है, अब 1/4 कैसे आएगा बेटा, 5/20 करेंगे तभी आएगा ना, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 1/4 आना चाहिए। एक डिजिट आपको दे रखी है, ये डेनोमिनेटर आपको दे दिया यहाँ पर। देखो आपने ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर ऊपर आता है, डेनोमिनेटर नीचे आता है। तो बी पार्ट में जैसे डेनोमिनेटर दे रखा है, डेनोमिनेटर आपने 16 कर दिया। अब कैसे आएगा, 1/4 चाहिए हमें, तो 4/16 करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 1/4 हमारा आ जाएगा। तो आपको ऊपर वाले को फाइंड करना है कि ऊपर क्या आएगा, कि हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर कहाँ, अगर न्यूमरेटर दे रखा है तो आपने ऊपर लिखना है, डेनोमिनेटर दे रखा है तो नीचे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका 13 क्वेश्चन, चेंज 5/9 इंटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर 54। क्या दे रखा है बेटा, आपको पहले जो दे रखा है पहले उसको देखो, 5/9 दे रखा है। ठीक है, और आपको दे रखा है डेनोमिनेटर 54। ठीक है, तो देखो 9 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 54 आया होगा। 9 के टेबल में 54 कहाँ आता है बेटा, 6 पे, 9 6 54। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आप 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 ज़ा 30, तो 30.54 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले जो आपको दे रखा है पहले आप उसे, आपको ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, आपको सिर्फ 5/9 और इक्वल टू 54 दे रखा था। आपने ये जज करना था कि 9 के टेबल 54 कहाँ आता है, 6 पे आता है ना, 9 6 ज़ा 54, यानी अगर हम नीचे वाले को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाले को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, नीचे न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देन आपका 14 क्वेश्चन, चेंज 20.28 इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 5। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, 20.28 दे रखा है। ठीक है, और उसने आपको न्यूमरेटर दे रखा है 5। ठीक है, अब इसमें देखो हम ज़्यादा से कम पे गए हैं। ठीक है ना, तो 20 को देखो, 20 को 5 से डिवाइड किया, मतलब 20 को 4 से डिवाइड किया होगा तभी 5 आया। देखो डिवाइड करके देखा हमने 5, तो अगर हमने ऊपर 4 से डिवाइड किया है तो नीचे भी हम 4 से ही डिवाइड करेंगे, तो 4 7 ज़ा क्या आ जाएगा आपका, देखो करके दिखाया मैंने आपको, 4 7 ज़ा क्या आ जाएगा 28, तो 5/7। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आपने ये को ध्यान रखना है। देखो अब आपको जो चीज़ दे रखी थी, अब 20/28 5 दे रखा था, वो आपने जज किया होगा कि वो यहाँ पर 5 जो है कैसे आ सकता है, मतलब 20 को 4 को जो है 20 से डिवाइड किया तभी 5 आया ना, तो हमने ऊपर जिससे किया नीचे भी उसी से करना है। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करनी है और अपनी कॉपी में लिखने हैं नीट एंड क्लीन। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।